सर्वाइकल कैंसर के बच्चादानी के मुंह के कैंसर कह सकै छी। जे बच्चेदानी के अगला हिस्सा होइ छै, वएह जगह पर एक तरह के ग्रोथ आबि जाना, जेकरा कि कॉलीफ्लावर ग्रोथ कहै छै, जेना कि छोटा सन के मांस मांस ओकरा जगह पर पहुंच जाना, जैसे कि कंटिन्यूअस अहाँके पीरियड्स के समय जे ब्लीडिंग होइ छै 3 महीना या 3 दिन के और 5 दिन के ब्लीडिंग के अलावा भी अगर ब्लीडिंग होए लागे, जेना को ओकरा स्पॉटिंग कहल जाइ छै, बीच बीच में महीनवारी के बीच बीच में भी ब्लड के रिसाव आना, और साथ के साथ कुछ गंध रही, जेना फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज कहल जाइ छै, बहुत ही बदबूदार पानी के रिसाव आना और बीच बीच में ब्लीडिंग होना ही सर्वाइकल कैंसर छै। ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट छै, अहाँ अगर देखबै तऽ ब्रेस्ट कैंसर के बिल्कुल ही अपोजिट देखल गेलै। ये जनरली बहुत लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेट में देखल गेलै कि सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा होइ छै, जतय कि रहन सहन और बहुत सारा बच्चा के जन्म देना। एक महिला अगर बहुत मल्टी पैरस छै, मान लो 5 से ज्यादा 6 बच्चा के जन्म दे रहल है, ओहिमे हर बार यूट्रस के फैलाव और सिकुड़ाव की वजह से वो एक लेयर होइ छै कि यूट्रस और बच्चेदानी के मुंह और बच्चेदानी के बीच के जो हिस्सा होइ छै, ओकर बार बार फैलाव और सिकुड़न आवे की वजह से भी वो जगह के कैंसर देखल गेलै। और कुछ महिला जे ओकरो में जेना बीड़ी पिए वाली औरत कम से कम, और बहुत हाइजीन नहीं मेंटेन करना, जते बहुत साफ सफाई में, और साथ के साथ मल्टीपल पार्टनर्स भी एक कारण भा सके छै। और कुछ तरह के पेल्विक इन्फेक्शन, जेका के रिपीटेड इन्फेक्शन होते रहे तो बच्चेदानी के रास्ता के, और साफ सफाई नहीं रखना, मतलब सैनिटरी पैड्स वगैरह जो बहुत ज्यादा नहीं यूज करते रहे उस जमाना में, और बहुत गंदगी के साथ उनका सबके जो लाइफ स्टाइल रहे छै, वही लोग में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा कॉमन देखल मिले। कंटिन्यूअस आके जे तरह के महीना हर एक बार पीरियड्स आबि रहल है, हर 3 दिन 4 दिन पे अहाँके पीरियड्स आबि रहल है, और हर महीना में रेगुलर पीरियड्स आना ये नॉर्मल और हेल्दी होइ छै। अगर पीरियड्स के बीच में, जेकरा हम सब कहै छै इंटरमिटेंट ब्लीडिंग होना, बीच बीच में अहाँके महीना बंद होय के बाद भी ब्लीडिंग होए लागना, जे महिला जेकर महीना बंद भए चुकले है, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज जे होइ छै, जेकर महिवारी बंद भए चुकले, तकरो अचानक से ब्लीडिंग आना, और साथ में अगर अहाँके पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग होना, इंटरकोर्स के बाद ब्लीड आना, ये सब चीज एक कारण छै जेकर कि हम सब इवेलुएट करना चाहिए, या एक तरह के लक्षण भी कहल जा सके और मेन सिम्टम भी कहल जा सके। एकरा अगर अहाँ डॉक्टर के पास जाए छी और बतावे छी कि हमारे पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं, बहुत इरेगुलर आ रहे हैं, हर महीने 15 दिन के बाद ही आ जा रहे हैं, कभी 3 3 दिन के बाद ही आ जा रहे हैं, तो वो टाइम में सबसे पहला काम जो है फिजिकल एग्जामिनेशन कहल जाए छै एकरा, कि जेना फिंगर से वो जगह के जांच करना, वो गायनेकोलॉजिस्ट करे छै वो जांच। और ओकर बाद एक पैप्समियर कहल जाए छै, जेकरा कि अहाँ के बच्चेदानी के मुंह के पास के एक हल्का सा स्लाइड पे ओकर पानी निकाल के ओकर जांच करना, जेकरा पैप्समियर कहल जाए छै। से एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच छै, जेकरा कि हम सब आके, जेना हम अहाँके कहलहुँ कि ब्रेस्ट में बहुत स्क्रीनिंग में मैमोग्राम लेल जाए छै, तेना है ना पैप्समियर एक स्क्रीनिंग टेस्ट छै, जे कि हर एक महिला के कम से कम वो 30 35 साल के होए के बाद हर बार 6 महीना पर और साल भर पर, जेकरा कि बहुत रिसावेबल से 6 महीना पर करा सके पैप्समियर, और कम से कम सालाना पैप्समियर कराना जरूरी हो। ये एक जांच मिले। और एक बार जब अगर फिंगर के एग्जामिनेशन करे के टाइम में गायनेकोलॉजिस्ट को कुछ एक गांठ महसूस होय छै, जे टच ऑन ब्लीड, जेना ओकर टच करे के साथ ओकरा में ब्लीडिंग, ब्लड के रिसाव होना शुरू भए जाए छै, तखन एक कैल्पोस्कोपिक एग्जामिनेशन होय छै, जे कि एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहके, जे एरिया अहाँके लग रहा है कि वो एरिया पर कुछ कैंसर सेल्स डिपॉजिट से एग्जैक्टली वह प्लेस से बायोप्सी करना सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। सर्वाइकल कैंसर भी हम सब अगर बहुत अर्ली डिटेक्ट कर ले छी ना, तो ओकर बहुत अच्छा इलाज है। एहन महिला के जकर सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट भेले और टाइमली वो पेशेंट पहुंच गेले डॉक्टर के पास, तो ओकर ऑपरेशन करके वो बच्चेदानी और बच्चेदानी के मुंह के पूरा ऑपरेशन संभव रहे छै। लेकिन जहना वो स्टेज 1 से 2 पर पहुंचे छै, 2B मतलब के एक तरह के स्टेजिंग हो छै, स्टेज 2 पर पहुंचे के बाद एकर केस में ऑपरेशन संभव नहीं रह पावे छै, क्योंकि ओकर फैलाव लोकल एरिया में भए जाए छै, क्योंकि बच्चेदानी के सामने में पेशाब के रास्ता और पीछा लैट्रिन के रास्ता होइ छै, तो ओकरा में अगर कनी मनी स्प्रेड आबि जाए छै, तखन ऑपरेशन संभव नहीं होइ छै। ओहि टाइम पर रेडिएशन और कीमोथेरेपी का कंप्लीट ट्रीटमेंट करल जा सके। स्टेज 2B आवे के बाद भी पेशेंट के पूरा ट्रीटमेंट संभव छै। ओहन केस में हम सब की करे छी कि रेडिएशन दे छी, और रेडिएशन के साथ साथ साप्ताहिक एक कीमोथेरेपी चलावल जाए छै, जैसे कंप्लीट अहाँके
5 से 6 हफ्ता के अंदर वो बीमारी के पूरी तरह से ओकरा पर कंट्रोल पा सकै छी हम सब और पूरी तरह से ठीक भी भए सकै पेशेंट। लेकिन वह ओकर बाद अगर पेशेंट और डिले कए दै छै, जे कि हम हमेशा अहाँके मतलब माध्यम से इएह चीज पहुँचाबै के कोशिश करब। कई बार जब महिला के ई तरह से ब्लीडिंग आवे छै बीच-बीच में, त अहाँ एक दूसरा से पूछे से अच्छा एक डॉक्टर से राय लेना ज़रूरी छै। सैह सबसे इम्पोर्टेंट छै। अर्ली डिटेक्शन हमेशा अहाँके जल्दी पहुँचे पर डॉक्टर के पास अहाँ बुरी तरह से ठीक भए सकै छी। सर्वाइकल कैंसर के अगर अहाँके ट्रीटमेंट कंप्लीट भए चुकल है तखन तऽ हमसब पेशेंट के सजेस्ट करै छी कि ओ इंटरकोर्स के कंडीशन राखे, कियाकि सर्वाइकल कैंसर के जब रेडिएशन देल जाइ छै और पूरी तरह से ठीक भए जाइ छै तो ओइ एरिया के स्टेनोज्ड भए जाइ छै, ओइ एरिया के नहीं इसको साइज छोटा भए जाइ छै। तो ओइ टाइम में हम सब पेशेंट के बल्कि सजेस्ट करै छी इंटरकोर्स राखि सकै पेशेंट। हम सब जनरली एहन महिला जे कि बहुत यंग एज में प्रेजेंट केलकै और ओकरा आगाँ बच्चा के इच्छा छै, तो ओहन लेडीज ले बहुत सारा सुविधा में छै हमरा सबके हॉस्पिटल में। ओ पेशेंट के हम सब फ्रोजन एग राखे छी, मतलब वो अपन ओवरी के एग्स के स्टोर कर सके छै, तखने फिर ओकरा कंसीव, कियाकि रेडिएशन या कीमोथेरेपी के दौरान या ऑपरेशन के दौरान बहुत सारा यूट्रस के एहन हिस्सा होइ छै जेकरा कि काटि देल जाइ छै। तकर बाद अगर मान ली वो स्टेज 1 में छै और तखन ओकर केवल कोन बायोप्सी वगैरह भेल छै, तखन ओकर जे बच्चादानी के राखे के कंडीशन होइ छै ओकर कियाकि बच्चादानी के मुंह के रास्ता के कैंसर छै ना, तो ओइ टाइम में की होइ छै बच्चादानी के मुंह के रास्ता ढीला पड़ जाइ छै, तो बच्चा के कंसीव होय के चांसेस कनी कम भए जाइ छै जरूर। तो ओहन इंसान के अगर वो बच्चा के राखे के कंडीशन रहे छै तो उनका हम सब फ्रोजन एग राखे छी, ओकर बाद में आईवीएफ के थ्रू वो पेशेंट पर कंसीव कर सके। ब्रेस्ट कैंसर जेना ओकरा में जेनेटिकली इन्वॉल्वमेंट रहे छै, जेनेटिक। सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक नहीं छै, ई बहुत पॉजिटिव एजेंट की वजह से भए सके। बहुत सारा एहन वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस पैपिलोमा वायरस जे होइ छै, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16, 18 इस सब तरह के इन्फेक्शन की वजह से। तैसे हम आगाँ जेना पूछे ले चाहबै कि ई सब डिटेक्ट करना हमरा सबके बहुत जरूरी छै, ई इन्फेक्शन की वजह से भेलै या स्मोकिंग की वजह से भेलै या लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन ये कखनो भी एक मदर से बच्चा में नहीं जाए छै, ई जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होइ छै सर्वाइकल कैंसर के। वैक्सीन एक बनल छै जे कि हम अखन अहाँके जिक्र केलहुँ कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस 16 और 18 दू एहन वायरस पायल गेलै कि जे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जे छै कि सर्वाइकल कैंसर के प्रीडिस्पोजिंग और रिस्क फैक्टर छै, एकरे अगेंस्ट एक वैक्सीन बनायल गेलै है। और ई वैक्सीन के हमरा सबके वो बच्चा के देना चाहिए, जनरली एकरा कहल जाइ छै 9 साल के लड़की से 14 साल के लड़की के अंदर वैक्सीनेशन करना चाहिए। तो ई अवेयरनेस भी हमरा सबके फैलाव करना जरूरी छै कि हर वो लड़की जे 9 साल के अबव हो और जस्ट बिफोर द मैरिज या जखन ओकर सेक्सुअल एक्सपोजर होके चांसेस छै उससे पहले ही वो वैक्सीन के ला लिए। साथ के साथ बहुत सारा चीज छै जो प्रोटेक्शन ले। इंसान जखन सेक्सुअल एक्सपोजर हो तक कॉन्डोम्स यूज करना, बैरियर मेथड यूज करना, इन्हें डायरेक्टली अहाँ ये सोच सके छी महिला के अंदर के कोनो कारण की वजह से भए सके छै, बाहरी कारण बाहर से भी वायरस के शरीर के अंदर एंट्री होना ओकरा वो रोक सकैया। प्रिवेंट करे के या 2-3 कारण छै कि अहाँ अपन हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन राखू, मल्टीपल पार्टनर से कनी अवॉइड करना चाही, बैरियर मेथड यूज करना चाही और दोसर ये छै कि मल्टी पैरिटी के भी कनी कम, जेना कि आप तो एहनो भी 2 बच्चा ही रहे छै लोग के, पहले जेना बहुत ज्यादा बच्चा के जन्म देना भी यूट्रस के एक रिस्क फैक्टर छै सर्वाइकल कैंसर के। तो ई सब चीज से तो बचाव करना बहुत ही आसान छै। तो आइ के हम अहाँके या माध्यम से कहल चाहे छी कि सर्वाइकल कैंसर एक्चुअली काफी कम भेलै, काफी कम। जब से एतेक हाइजीन के बारे में और एतेक अच्छा एडवर्टीजमेंट के थ्रू बच्चा लड़की सबके अवेयर करल गेलै और स्कूल सब में भी एतेक अवेयरनेस फैलाल गेलै है कि साफ सफाई कितना अच्छा रखना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, सैनिटरी पैड्स के सप्लाई इतना अच्छा भेलै है कि हर एक महिला के कम से कम इजिली अवेलेबल भए सके है। तो बहुत हाइजीन मेंटेन करे के बाद सर्वाइकल कैंसर के केसेस बहुत कम भेलै और अखन ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं।